गुड मॉर्निंग बच्चों, हाउ आर यू? फाइन। कल हमने थोड़ी रिफ्लेक्शन की जानकारी ली थी और उसके लॉज के बारे में हमने स्टडी किया था। अब हम समझेंगे कि रिफ्लेक्शन की मदद से किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज कब रियल हो जाता है और कब वर्चुअल इमेज कंसीडर करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। सपोज this is your a plane mirror and one side is coated here, suppose a point object, this is a point object, let consider P. When an incident ray, this one, fall on a mirror, it get reflected in this direction. Similarly, another incident ray come from in this direction and their reflection moves in this direction. If we consider both the reflected ray doesn't meet at a point, but we know that if two reflected ray meet, it form a image. But in this situation both the reflected ray not meet at a point. So where it is meet behind the mirror and it appears to meet. This one appears to meet and this P dash image is formed in a plane mirror. So अगर हम ध्यान से देखें इसको तो दोनों के दोनों रिफ्लेक्टेड रे मीट नहीं कर पा रहे हैं। ये हमको दिखेंगे कि ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे बिहाइंड द मिरर मीट कर रहा है। ये हमारा होगा अपीयर्स टू मीट का कंसेप्ट और यहाँ पे हमारा बनेगा वर्चुअल इमेज। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वर्चुअल इमेज कब बनती है। वर्चुअल इमेज जब बनती है जब हमको अपीयर्स टू मीट नज़र आएगी, तब हमारा इमेज वर्चुअल इमेज कहलाएगा। अब हम समझेंगे कि फिर रियल इमेज क्या होती है। तो रियल इमेज का कंसेप्ट थोड़ा समझेंगे। कंसिडर कीजिए कि कोई आपके पास एक कनकेव मिरर है, दिस इज़ योर कनकेव मिरर, और एक लाइन है जिसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, जो कि पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरते हुए जाएगी। अब हमने एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा है। इस ऑब्जेक्ट को आप कंसीडर कर लीजिए ए बी। अब एक इंसिडेंट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, वो फोकस से गुजरते हुए जाएगी। दूसरा हमारा इंसिडेंट रे फोकस से गुजरेगी, दिस इज योर फोकस, और वो रिफ्लेक्ट होके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। अब जहाँ दोनों रिफ्लेक्टेड रे दिस वन दोनों रिफ्लेक्टेड रे हैं, यहाँ पे आपका इमेज बनेगा। इस तरह से आपका इमेज बन जाएगा। तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज आपका यहाँ बना और इसको हम कहेंगे रियल इमेज, क्योंकि दोनों रिफ्लेक्टेड रे एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। तो ये हमारा एक्चुअल मीट होगा रिफ्लेक्शन का, इसलिए इसको हम रियल इमेज कहते हैं। तो आप लोग को रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बारे में कंसेप्ट समझ में आ गई होगी। तो अब थोड़ा सा समझेंगे डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। तो रियल इमेज की अगर हम बात करें, इट फॉर्म्स व्हेन लाइट रे एक्चुअली मीट। ये जब लाइट रे एक्चुअली मीट करती है, जो हमने अभी एग्जांपल में आपको डायग्राम के द्वारा समझाया कि कहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे रियली मीट करती है, वहाँ पे हमारा रियल इमेज बनता है। वर्चुअल इमेज में भी मैंने एक एग्जांपल दिया, इट फॉर्म्स व्हेन लाइट रे अपीयर्स टू मीट वाला कहानी आपको मैंने समझाया विथ एग्जांपल। नेक्स्ट डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, कैन बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन, ये स्क्रीन पे हमको दिखाई देती है। कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन इन वर्चुअल इमेज में होती है। ये हमेशा इन्वर्टेड होती है। आपने देखा कि किस तरह से ये इन्वर्टेड इमेज बना रही है, और वर्चुअल इमेज में हमारा इरेक्ट इमेज बनता है। और इसका एग्जांपल अगर हम समझें, इमेज फॉर्म इन ए सिनेमा स्क्रीन में जो इमेज बनती है वो हमेशा रियल इमेज देती है, जबकि इमेज फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर और ए कन्वेक्स मिरर
इन दोनों केस में वर्चुअल इमेज हमको दिखती है। अब हम लोग जानेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज में अगर हम बात करें तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है वर्चुअल एंड इरेक्ट। जो हमारा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बना रहा है ये हमारा प्लेन मिरर के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि इमेज प्लेन मिरर में कैसा बनता है। तो आपको बता दें कि पहला जो हमारा होता है वर्चुअल और इरेक्ट बनाती है, दिस इज़ योर वर्चुअल इमेज, और ये इरेक्ट इमेज भी है। दूसरा हमारा एग्जांपल है साइज ऑफ इमेज इज़ इक्वल टू दी साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। आप देख सकते हो साइज ऑफ ए बी, साइज ऑफ ए डैश बी डैश दोनों इक्वल साइज़ के होते हैं। तीसरा इसका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है इमेज फॉर्म्ड एज ए फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट। जितनी दूरी पे आपकी ऑब्जेक्ट रखी होती है उतनी दूरी पे इमेज का डिस्टेंस रखा होता है, दोनों की इक्वल डिस्टेंस होती है मिरर से। और चौथा है लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब है बच्चों लेफ़्ट साइड वाला, अगर हम दर्पण के सामने खड़े हो जाएं और अपने फेस को देखें तो लेफ़्ट वाला फेस हमें राइट दिखेगी और राइट वाला फेस हमें लेफ़्ट दिखेगी। इसको हम लेटरल इन्वर्सन के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें लेटरल इन्वर्सन की एप्लीकेशन की बात, तो आपने एम्बुलेंस में देखा होगा, एम्बुलेंस में हमेशा उल्टा लिखा होता है, लेकिन जो पीछे से चल रही गाड़ियाँ, जो आगे चल रही है एम्बुलेंस की गाड़ियाँ, उसको अच्छे तरीके से दिख जाएगी उसके मिरर पे कि एम्बुलेंस लिखा हुआ है, और उसको साइड देगी ताकि वो आसानी से अपने डेस्टिनेशन पॉइंट पे पहुंच सके, मरीज़ को थोड़ा सा सुविधा हो जाए और उसकी सड़क पे जो वैन जो जिसमें लिखी होती है उसकी थोड़ी स्पीड मेंटेन रहे। इस वजह से हम इसकी इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं, कितने तरह के स्फेरिकल मिरर होते हैं। तो मैं थोड़ा सा जानकारी दे दूं कि स्फेरिकल मिरर दो तरह के होते हैं, कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर। इसका डिटेल इन्फॉर्मेशन अब नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड करूंगा।